धर्मानुरागी आत्मन बंधुओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। काम भोग से अभोग की ओर कैसे हम जा सकते हैं, इसकी चर्चा पिछले दिनों से हम कर रहे हैं और उसके संबंधित मेरे पास कई जिज्ञासुओं के प्रश्न आए और उन प्रश्नों के समाधान के लिए मैं फिर से इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हुई हूँ। प्रश्नों में मेरे से ये जिज्ञासा रखी गई कि जिन जीवों को एक ही इंद्री होती है, उनको मन भी नहीं होता है, तो उनको कैसे कर्म बंध हो जाता है। दूसरी बात ये रखी गई, जानने के लिए उत्सुक हैं कई हमारे धर्मानुरागी भाई बहन कि एकेंद्री से बेंद्री में, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री आदि गतियों में, मनुष्य त्रियंच आदि गतियों में जीव कैसे जाता है, उसको कौन ले जाता है। और एकेंद्री से बेंद्री क्या अपने आप बन जाता है? ऐसा कोई सिस्टम है, ऑटोमेटिक है, ये अपने आप ही होता रहता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक सिस्टम है, कोई इसका कुछ कारण और कुछ वजह है इसकी। और एक बात ये मेरे सामने आई कि जो कामी और भोगी अथवा काम भोगी जो जीव हैं, उन जीवों को अभोग कैसे मिले, उसका स्पष्टीकरण करें। इन सारी बातों को एक साथ में जोड़ते हुए मैं आज की मीटिंग में कुछ बातें आपके समक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। पहले तो हम ये समझें कि सूक्ष्म निगोद में जब जीव होता है, नित्य निगोद में, जहां के लिए कहा गया है कि वो जीव वहां से कभी गया ही नहीं किसी गति में, अनंत अनंत काल से वहीं पड़ा है, एक ही इंद्री है उसके, सूक्ष्म निगोद का जीव है, तो उसने ऐसा क्या कर दिया, कहां से वो इतना कर्मों से भारी हो गया कि उसके कर्म बंधन हो जाते हैं। वो तो वहां से निकला भी नहीं है। तो इस विषय में, इस बारे में हम ये समझें कि कर्म बंधन का मुख्य कारण क्या है। आपने सुना होगा प्रवचनों में, गुरुओं के मुख से, आगमों में, कि कर्म बंध के मुख्य कारण 5 होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये जो 5 कारण होते हैं ना कर्म बंध के, और 8 होते हैं कर्म, ज्ञानावरणीय आदि, जिनमें से 4 घाती कर्म होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं। तो घाती कर्म तो जीव के स्वरूप ज्ञान होने का मार्ग रोकते हैं, उसको कहते हैं घाती कर्म। यानी जीव के जो भाव प्राण होते हैं ना,
उनकी घात करते हैं। अब आप कहोगे भाव प्राण क्या होते हैं? हाँ, देखिए द्रव्य प्राण होते हैं जो 25 बोल में आता है, छठा बोल प्राण 10, उसमें आते हैं 10 द्रव्य प्राण होते हैं कुल मिला के, जो पंचेंद्रिय के होते हैं, सन्नी पंचेंद्रिय को मिलते हैं, और एकेंद्रिय को उसमें से केवल 4 प्राण प्राप्त होते हैं। बेंद्रिय को 5, बेंद्रिय को 6 हो जाते हैं, क्योंकि उसको भाषा वाला भी मिल जाता है, भाषा भी मिलता है, और एक इंद्रिय ज्यादा मिलती है ना उसको, तो उसको 5 प्राण मिल जाते हैं, भाषा वाला ही मिल जाता है। तो 4 प्राण जो एक इंद्रिय को प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले 10 प्राण कौन से होते हैं वो समझें, जिसमें 5 तो इंद्रियों के प्राण होते हैं, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण और श्रोतेंद्रिय बल प्राण। 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण होते हैं, और 3 होते हैं मनोयोग बल प्राण, वचन योग बल प्राण, और वचन योग को भाषा कह दो, वचन योग भी कह दो, भाषा भी कह दो, ये प्राण होता है, और काय बल प्राण। 8 हो गए, और एक होता है श्वासोश्वास बल प्राण, और एक होता है आयुष्य बल प्राण। ये 10 द्रव्य प्राण होते हैं, जिनमें से एक इंद्रिय को 4 मिलते हैं, और 10 प्राण सन्नी पंचेंद्रिय को मिलते हैं। हम मनुष्य, हमको 10 ही प्राण प्राप्त हैं। एक इंद्रिय में केवल 4 प्राण ही होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शेंद्रिय बल प्राण होता है, श्वासोश्वास बल प्राण होता है, और काय बल प्राण होता है, और आयु बल प्राण होता है। एक इंद्रिय में 4 ही प्राण होते हैं। बे इंद्रिय में एक इंद्रिय और बढ़ने से 5 प्राण हो जाते हैं। 2 इंद्रिय हो गई ना, रसना इंद्रिय भी मिल गई उसको, तो रसना इंद्रिय मिलने से उसको बोलने की शक्ति आ गई, तो भाषा प्राण भी मिल जाता है, वचन बल प्राण भी मिल जाता है। अब देखिए, हमें 10 ही प्राण प्राप्त हुए। ये तो हो गए 10 द्रव्य प्राण। और भाव प्राण कौन से होते हैं? 4 भाव प्राण होते हैं, जिनकी घात करते हैं घाती कर्म, और उन 4 घाती कर्मों का जैसे ही क्षय होता है, वैसे ही वो चारों प्राण हमें पूर्ण रूप से मिल जाते हैं सभी के पास, अभी भी हैं। उस निगोद के जीव को भी भाव प्राण प्राप्त हैं, क्योंकि आत्मा के हैं, ये आत्मा है तो भाव प्राण भी साथ में है, परंतु वो उद्घाटित नहीं है, दबे हुए हैं, आवरित हैं। तो कौन से होते हैं? देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, और अनंत वीर्य। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है तो अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब पूरा खुल जाता है। और दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होता है तो अनंत दर्शन, जिसको क्षायिक संकित भी कहते हैं। और तीसरा अनंत सुख, वो मोहनी कर्म के नष्ट होने से मिलता है। और अनंत वीर्य, वो अंतराय कर्म के नष्ट होने से मिलता है। तो 4 घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ये 4 घाती कर्मों के नष्ट होने से चारों जो हमारे आत्मा के गुण है ना, भाव प्राण, ये हमें पूरे के पूरे विकसित रूप में, प्रकट रूप में मिल जाते हैं। तो घाती कर्म जब तक नहीं पूरे क्षय होते, समाप्त नहीं होते, यानी 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक, और 13वें गुण स्थान में आते ही ये जो चारों घाती कर्म नष्ट हो गए, और 4 भाव प्राण हमारे
अनंत प्रबल रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको घाती कर्म कहते हैं। और अघाती कर्म कौन से हैं? बाकी के 4, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म और चौथा आयुष्य कर्म। तो ये 4 है अघाती कर्म। ये हमारे आत्मा के गुणों में कुछ घात नहीं करते, इसलिए इनको अघाती कहते हैं। तो बात चल रही थी कि एक इंद्रिय जीव को एक ही इंद्रिय प्राप्त है, तो वो कैसे कर्म बांध लेता है और कब से कहां से कर्म लगे आत्मा के साथ? वो तो कहीं निकल के गया ही नहीं, उसने तो कोई कर्म किए ही नहीं, अच्छे बुरे किसी प्रकार की कोई क्रिया ही नहीं की उसने। निगोद का जीव, नित्य निगोद का, वो तो वहीं का वहीं है। तो उसको कैसे कर्म बंधन होता है? उसकी आत्मा कैसे इतनी कलुषित हो जाती है? इसका जवाब मैं आपको दे रही हूं। 5 जो हेतु बताए ना कर्म बंध के, उसमें सबसे पहला है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व जो है ना, वो क्या करता है कि हमारे श्रद्धा गुण को ढकता है, श्रद्धा गुण को आवृत करता है। मिथ्यात्व हमारी उस समझ को, हमारी उस दृष्टि को मलिन बनाता है, मिथ्या करता है, यानी झूठ, खोटी मान्यता, वो है मिथ्यात्व। खोटी मान्यता क्या है? कि अपने को तो अपना समझना नहीं और जो पराया है उसको अपना समझ लेना, यह है खोटी मान्यता, गलत मान्यता, मिथ्या मान्यता। तो मिथ्या दृष्टि जो होता है, वो भी जो वस्तु जैसी है उसको वही कहेगा। पत्नी को पत्नी कहेगा, पुस्तक को पुस्तक कहेगा, मकान को मकान कहेगा, तरक्की को तरक्की कहेगा, मौत को मौत कहेगा, जीवन को जीवन कहेगा, वो वैसा ही। और बड़े बड़े पोथे भी रट ले, बड़े बड़े डिग्रियां भी ले ले, परंतु अगर उसको स्व और पर का, आत्मा का और आत्मा से अन्य कौन कौन है, स्व और पर का अगर भेद विज्ञान नहीं है, वहां तक वो मिथ्यात्व है, वहां तक वो मिथ्या दृष्टि है। और जब ये भेद विज्ञान हो जाता है तो उसकी मिथ्या दृष्टि हट के वो सम्यक दृष्टि बन जाता है, चौथे गुण स्थान में आ जाता है, पहले से चौथे गुण स्थान में। उसको ज्ञानी कहते हैं। अभी उसके बाकी कषाय पड़े हैं, क्योंकि मिथ्यात्व ही तो हटा है। अभी चौथे गुण स्थान में अव्रत भी है, क्योंकि अव्रत सम्यक दृष्टि होता है चौथा गुण स्थान, यानी अव्रत भी है। अभी उसने कोई नियम प्रत्याख्यान नहीं किया है, बस वो सम्यक दृष्टि बन गया है, समझ उसकी सही हो गई है, मान्यताएं सही हो गई हैं, उसकी मिथ्यात्व हट गया है उसका। और पूरा नहीं हटा है तो वो मिथ्यात्व या तो उपशम हो गया है या क्षयोपशम हो गया है, यानी दब गया है। मिथ्यात्व अभी उदय में नहीं आया उसके। जब तक मिथ्यात्व उदय में नहीं आएगा तब तक वो सम्यक दृष्टि रहेगा। अगर मिथ्यात्व क्षय हो गया पूरा का पूरा, तो वो मतलब 7 प्रकृतियां होती हैं, 7 प्रकृतियां होती हैं जिससे क्षय होने से वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। कौन कौन 7 प्रकृतियां? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी 4 चौकड़ियां होती हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका पूरा का पूरा मतलब 4 तो ये। और मोहनी कर्म का जो एक भेद है, सम्यक्त मोहनी, सम्यक्त मोहनी, उसके 3 भेद हैं, मतलब सम्यक्त मोहनी, मिश्र मोहनी और मिथ्यात्व मोहनी, 3 भेद है ये। तो 3 प्रकृतियां, ये 4 कषाय और 3 मोहनी की प्रकृतियां। ये 7 प्रकृतियां अगर पूरी पूरी नष्ट हो जाती हैं उसकी पहले गुण स्थान के अंतिम समय में, या दूसरे गुण स्थान में समझ लो, या तीसरे में गिरते पड़ते, यदि ये नष्ट हो जाती हैं अगर उसकी, तो वो चौथे में आ जाता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है, अविरति सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो मिथ्यात्व नष्ट होने का मतलब है उसको सम्यक तो प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन मिल गया उसको, यानी उसको स्व का और पर का
सही तरीके से ज्ञान हो गया। तो जिसको अपना आपका और पर का ज्ञान हो जाता है, वहां उसका मिथ्यात्व हट जाता है, मिथ्यात्व उदय में नहीं आता, तो वो ज्ञानी कहलाता है। तो ये वाली बात जो है, जब तक पहला गुण स्थान है वहां तक उसको स्व का पर का ज्ञान नहीं है। और मनुष्य भी बन जाए, देव भी बन जाए, अगर उसको उस मनुष्य का जीवन लेने के बाद भी, उच्च भूमिकाओं में पहुंचने के बाद भी, अगर उसको स्व पर का ज्ञान नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, मेरी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा विलक्षण है, यूनिक है, बाकी सब किसी में वो चैतन्य नहीं है जो मेरी आत्मा में है, अगर उसको आत्मा का स्व का और पर का ज्ञान नहीं है, वहां तक वो मिथ्यात्व ही समझो। जैन दर्शन ने इस बात को बहुत बारीकी से समझाया है। अब वो जो एक इंद्रिय जीव है, बताओ उसको ज्ञान है क्या इस बात का? वो शरीर को ही अपना मान रहा है। जब तक हम शरीर को अपना मानेंगे, शरीर तो अपना नहीं है ना, आत्मा नहीं है, आत्मा के गुण अलग है, शरीर के गुण अलग है, आत्मा चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। तो जब तक उसको आत्मा की और शरीर की भिन्नता का पता नहीं है, वहां तक वो मिथ्यात्व ही मानो। चाहे वो पंचेंद्रिय भी है, चाहे वो बड़े से बड़ा किसी पद पे भी हो, बड़े से बड़ा लेक्चरर हो, ज्ञानी हो, उसको ज्ञानी लोक भाषा में कहेंगे, व्यवहार में कहेंगे, ठीक है ना। तो जो एकेंद्रीय जीव है वो तो पहले ही गुण स्थान है ना, उसको तो बेचारे को समझ ही नहीं है कि मेरा शरीर क्या है और मेरी आत्मा क्या है। वो तो शरीर को ही आत्मा, शरीर के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान रहा है, आत्मा का सुख दुख मान रहा है ना। तो इस अपेक्षा से मिथ्यात्व के जोड़ से उसको कर्म का बंधन होता है, वही अनंतानुबंधी उसके साथ में पड़ा है। जब तक मिथ्यात्व है वहां तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय उसके अनंतानुबंधी की चौकड़ी पड़ी है उसकी। तो इसलिए उसको कर्म बंधन होता है। पर होता है उसको कर्म बंधन कितना? एक इंद्रिय को बहुत कम होता है, बेंद्रिय को उससे और 25 गुना ज्यादा, तेंद्रिय को 50 गुना ज्यादा, बताया था ना आपको। और मनुष्य और पंचेंद्रिय को तो 1,00,000 गुना उसके मुकाबले में। इससे हम समझ सकते हैं कि जितना जितना हमारे पास में ज्यादा हथियारों को संग्रह है, उतने उतने हम हिंसक है ना। एक इंद्रिय को तो केवल एक ही इंद्रिय प्राप्त हुई है, उसके पास ज्यादा साधन ही नहीं है हिंसा करने के। और पंचेंद्रिय वालों को तो 5 इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। यही हमारे टूल्स है ना, हमारे पास साधन है हिंसा के। तो एक इंद्रिय को भी कर्म बंधन होता है, इसलिए होता है कि उसको स्व पर का ज्ञान नहीं है। और जहां तक स्व पर का ज्ञान नहीं है, आत्मा का और पुद्गल का और अपना शरीर का और अपने आप का भेद ज्ञान नहीं हुआ, वहां तक मिथ्यात्व ही समझना, वहां तक वो कर्म बंधन से नहीं बचेगा। तो देखिए, शायद आपकी जिज्ञासा ये शांत हो गई होगी इस बात की। अब दूसरी बात ये आई थी कि भाई मन के भी विचार होते हैं और चैतन्य के भी भाव होते हैं। तो मन के विचारों को और चैतन्य के विचारों को क्या एक ही समझे? अब आप समझिए, मन किससे बना है? मनोवर्गणा के पुद्गल से बना है मन। हालांकि मन कोई सचमुच में आकार वाला नहीं है। पूरे शरीर में हार्ट है, सर्जन कोई होता है ना, वो हार्ट को, लिवर को, किडनी को, शरीर के एक एक अंग अलग अलग कर सकता है, देख सकता है। लेकिन मन नाम का कोई अंग अवयव है ही नहीं, शरीर में कोई पुर्जा है ही नहीं मन नाम का, ठीक है ना। वो मनोवर्गणा से बना हुआ मन है, पुद्गलों से बना हुआ। और उसमें जो वर्गणाएं आती है ना विचार करने के लिए, वो भी पुद्गली होती हैं, पुद्गली की होती हैं। तो मन के विचार
सब पौद्गलिक हैं। और चैतन्य के जो भाव होते हैं, अब आप सोचो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मन के विचार और चैतन्य के विचार भाव, है ना, अलग अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं समझ आइए? चैतन्य तो जो चेतना शक्ति वाला, और मनोवर्गना जो है उससे बना हुआ जो मन है, मन के विचार हैं, वो भी पौद्गलिक हैं, वो अलग अलग हैं। तो बात ये चल रही थी कि एक इंद्री से बेइंद्री तेंद्री आदि कैसे बन जाता है। कोई एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड से वो अपने आप एक इंद्री से बेइंद्री में चला जाता है, तेंद्री में, चौंद्री में, पंचेंद्री में चला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, काल भी होता है, समय भी होता है, उसका टाइम पीरियड भी होता है, वो भी होता है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। ये कोई उसको एक इंद्री से बेइंद्री, तेंद्री, पंचेंद्री इत्यादि में ले जाने वाला नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। खुद ही जीव अपने आप को एक इंद्री, बेइंद्री, तेंद्री, चौंद्री में लेके जाता है, खुद ही जीव। कैसे? जब एक इंद्री में होता है, उसके पास केवल एक स्पर्श इंद्री होती है, तब उसको लगता है, मतलब अपने अंदर कुछ कमी महसूस होती है। उसकी इच्छा होती है कि ना देख सकता है, ना सूंघ सकता है, न खा सकता है, मतलब मुंह भी नहीं होता उसको, नाक भी नहीं होती उसकी, कान भी नहीं होते, आंख भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो उसके अंदर में वो इंटेंट होता है, वो इच्छा अंदर से ऐसी लालसा होती है उसको कि मुझे ये भी मिल जाता, काश मेरे अंदर ये योग्यता भी आ जाती। तो फिर ऐसी लालसा होते होते एक इंद्रिय से बेइंद्रिय बनता है, वो भी समय आने पर। वो टाइम पीरियड है, वो भी साथ में ऑर्गेनेट होता है सारा कुछ। कौन करता है? कोई भगवान नहीं बैठा, कोई ईश्वर नाम का कोई एक पर्टिकुलर कोई बैठा नहीं है वहां पर। वो अपने अंदर के आत्मा से खुद ही वो डिमांड करता है। तो एक इंद्रिय से बेइंद्रिय में जाता है, तेंद्रिय में जाता है, उसको इंद्रियां प्राप्त होती जाती हैं, अपनी डिमांड से ही वो आगे बढ़ता जाता है। उसके वैसे वैसे भाव बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसके अंदर वो उसी प्रकार का उसका स्ट्रक्चर बनता जाता है। कोई अलग से उसको देने वाला नहीं है। अब एक बात और समझ लें कि जब कर्म बंधन होता है, मैंने कहा उससे बढ़ के उसके इतने गुना, उसके इतने गुना, और मनुष्य का इतने गुना। तो मनुष्य में भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होते हैं, यानी ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा आपने समझ ली होगी। जहां तक उसको भेद विज्ञान नहीं है आत्मा का और पौद्गलिक शरीर का, और बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी हैं उसके साथ, मुख्य बात यही है कि जब तक वो शरीर को, आत्मा को एक समझता है, तब तक वो मिथ्या दृष्टि है, तब तक वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी भी क्रियाएं करता है और ज्ञानी भी क्रियाएं करता है। अज्ञानी मनुष्य है, समझो हम मनुष्य की ही बात कर रहे हैं। चारों गतियों में काम भोग होता है, चारों गतियों में पंचेंद्री है, सन्नी पंचेंद्री है, नारक तिर्यंत पंचेंद्री, मनुष्य और देवी देव। ये चारों गतियों के जो जीव हैं, इनमें सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मतलब ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। अब ज्ञानी कौन है? जिसको के अपने का, स्व का और पर का ज्ञान है, भेद विज्ञान है। आप कहेंगे त्रियंच में भी होता है? हाँ जी, त्रियंच में भी होता है। आपको एक बात बता दूं, जब ये प्रसंग चल ही रहा है तो 2.5 द्वीप, मनुष्यों का 2.5 द्वीप है। कौन सा? जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप, 2 द्वीप हो गए, और आधा अर्ध पुष्कर द्वीप। यहां तक मनुष्य हैं, मतलब 2.5 द्वीप। और 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य और तिर्यंत जो भी हैं, तो 2.5 द्वीप से बाहर जो द्वीप और समुद्र है ना, उनमें असंख्यात सम्यक दृष्टि है, असंख्यात। और एक एक मगरमच्छ ऐसा भी है जिसकी कितनी 1000 योजन की अवगाहना है उस मगरमच्छ की। ऐसे भी अनेकों मगरमच्छ है स्वयंभू रमण समुद्र में।
स्वयंभू रमण समुद्र में 2.5 द्वीप से बाहर जो भी समुद्र हैं, द्वीप समुद्र हैं, वहां पे समुद्रों में ऐसे ऐसे मत्स्य हैं जो 1,000 योजन की अवगाहना। 1,000 योजन कितना हुआ? आज की भाषा में कहूं तो 13,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो मगरमच्छ। समुद्र भी तो बहुत बड़े बड़े हैं वो, तो सम्यक दृष्टि है वो। कैसे? अब उन्होंने किसी भाव में सम्यक दृष्टिपना उनके अंदर शुरुआत हुई, परंतु पूरा नहीं हो सका, और उससे पहले वो त्रियंच बन गए। तो त्रियंच भाव में भी वो वहां पे जाके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। मतलब ऐसे हैं, असंख्यात हैं त्रियंच। ऐसे ही मनुष्य भी हैं, बहुत से मनुष्य जो नरक में हैं लेकिन सम्यक दृष्टि हैं, शायिक सम्यक दृष्टि हैं। और तो क्या बात करूंगा आपसे। तो कहने का मतलब है चारों गतियों में ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। अब देखो, ज्ञानी और अज्ञानी हमने भेद विज्ञान की अपेक्षा से कहा, भेद विज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं। तो जो ज्ञानी है चौथे से गुण स्थान से चालू होता है उसका ज्ञान। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से चालू होता है। चौथे गुण स्थान में जो ज्ञानी है उसके मुकाबले 7वें गुण स्थान वाला ज्ञानी है, वो और ज्यादा अवस्था उसकी अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, और उससे फिर 10वें गुण स्थान वाले की और अच्छी होगी, 13वें गुण स्थान वाले की और अच्छी होगी। सम्यक दृष्टि जब तक है तब तक ज्यादा ऊंचे ऊंचे गुण स्थानों में उसकी स्थिति अच्छी होगी ना। तो ज्ञानी भी यानी सम्यक दृष्टि भी संसार में रहकर खाता पीता, रोजगार करता, धंधा करता, सभी कुछ करता है ना, यानी क्रियाएं तो वो भी कर रहा है। सोना, जगना, व्यवहार संसार का, उसमें उसको कई क्रियाएं लग रही हैं। झूठ भी बोलता है अपने धंधे रोजगार में, परंतु कहते हैं सम्यक दृष्टि कर्म बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई कर्म बंधन? और अज्ञानी है, अगर वो पूजा पाठ दान वगैरह वो भी करता है, वो भी करता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं करता, वो भी करता है। तो उसकी हर क्रिया में उसके कर्म बंधन ही होता है, और सम्यक दृष्टि के कर्म बंधन नहीं होता, उसकी निर्जरा होती है। ऐसा क्यों भाई? ये पक्षपात क्यों करते हैं? इसलिए पक्षपात नहीं है इसमें, ये भी उसके स्वयं के ही कारण से होता है। ज्ञानी का जो अनंत संसार था ना, उसका जन्म मरण का, वो सीमित हो गया। जैसे ही उसने सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लिया, समझो वो बस फाइनल राउंड में आ गया। चरमावर्त कहते हैं उसको, चरमावर्त में आ गया। यानी 100% उसका अज्ञान था, वो कम होके 5% जितना रह गया, समझो 5-10%। अब सोचो, अनंतानुबंधी तो उसकी उदय में आई नहीं है। अनंतानुबंधी तो अभी उसकी दबी हुई है या क्षय भी हो गई है शायिक सम्यक वालों की। तो अनंतानुबंधी कषाय का जब उदय नहीं आता तभी उसको सम्यक दर्शन होता है, तो स्वपर का ज्ञान होता है। तो वो जो भी क्रिया करता है ना, वो स्वपर के ज्ञान सहित करता है, अबुद्धिपूर्वक, तो उसके कर्म बंधन नहीं होता। और जो अज्ञानी है तो उसका उपयोग कहाँ लगता है? अज्ञान में ही लगता है। तो उसका उपयोग जो है, उपयोग की वेस्टेज होती है, उसकी ज्यादा वेस्टेज होती है उपयोग की। उपयोग का मतलब अटेंशन, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। तो ज्ञानी की अवेयरनेस कहाँ रहती है कि आत्मा अलग है, कर्म अलग है। वहां आत्मा अलग है और मैं अलग हूं। खा रहा है तो सोच रहा है मैं नहीं खा रहा। आत्मा थोड़ी ना खाती है, आत्मा ने कभी कुछ खाया नहीं आज तक। तो ज्ञानी क्या सोचता है खाते समय? ये जो खाने की वस्तु है वो भी पुद्गल है, और ये मेरे हाथ, ये मेरा मुंह, ये भी तो पुद्गल है। तो पुद्गल ही पुद्गल को खा रहा है, ये ज्ञानी की सोच होती है। और
और क्या सोच होती है? चलते समय, सोते समय वो यही सोचता है, मैं देख रहा हूं बस, मैं जान रहा हूं बस। पुद्गल के काम हो रहे हैं। पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इस भाव से हर समय उसके सामने स्व और पद रहता है, तो उसका जो उपयोग है वो स्व में टिका रहता है। तो उसके उपयोग का वेस्टेज नहीं होता, बहुत थोड़ा होता है वेस्टेज। ठीक है ना? तो सब कुछ क्रियाएं अच्छी बुरी करते हुए भी, शुभ अशुभ कार्य करते हुए भी ज्ञानी को कर्म बंधन नहीं होता, या होता है तो कितना? आटे में नमक जितना, सब्जी में दाल में हींग जितना। समझ लो अब कितना होगा, है ना? और अज्ञानी को कर्म बंधन पूरा का पूरा होता है। एक बात और बता दूं, उपयोग की बात कही मैंने। ये जितने भी है ना 14 गुण स्थान, ये सारे, इनमें आपने एक बात नोट की होगी, पहला गुण स्थान जो है वो मिथ्यात्व का है। 5 हेतु में मिथ्यात्व सबसे पहले जाता है। कर्म बंधन के 5 हेतु हैं। तो सबसे पहले आउट हुआ जो खिलाड़ी, और जो खिलाड़ी आखिर तक आउट नहीं होता है वो शक्तिशाली हुआ ना, वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ। तो वो कौन सा है? वो है 13वें गुण स्थान वाला योग। 5 हेतु है ना कर्म बंधन के, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो योग सबसे आखिर में जाता है, 13वें गुण स्थान तक कर्म बंधन होता है। लेकिन होता है कितना? एक समय में हुआ, दूसरे समय में वेदन हुआ, फिर खत्म, निर्जरा हो, उसी समय निर्जरा हो गई। ऐसा कर्म बंधन होता है 13वें गुण स्थान में। तो कहने का मतलब है कि उपयोग और योग में क्या फर्क है? उपयोग तो जहां हमारी इंटेंशन होती है उसको उपयोग कहते हैं, और योग तो जोड़ता है, और उपयोग अगर सही दिशा में लग रहा है, स्व का स्व में लग रहा है, पर की तरफ से हट रहा है, पर और स्व का भेद कर रहा है अगर उपयोग, तो उपयोग तोड़ता है, हटाता है। तो योग और उपयोग ये भी समझना जरूरी है। और जो काम भोग, जिस समय काम भोगों के अंदर योग भी लग जाता है, उपयोग भी लग जाता है, तो वो काम भोग अज्ञानी होता है। उस समय वो सारा का सारा उसी में एकम एक हो जाता है। योग भी लग रहा है वहीं, उपयोग भी वहीं लग रहा है। तो उस समय कितना कर्म बंधन करता है। और जब वो स्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने योगों को, अपने उपयोग को हटा लेता है पर से। संसार पर कौन है? मेरी आत्मा से अतिरिक्त सब कुछ पर है। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी मेरे आस पास है, सब कुछ पराया, मेरी आत्मा के अतिरिक्त। तो जब स्व में लग जाता है ना योग और उपयोग, तो उस समय वो सब कुछ भोगता हुआ भी, सब कुछ करता हुआ भी उससे निर्लिप्त रहता है। जैसे कि कमल कीचड़ में पैदा हुआ, कीचड़ में जन्मा और कीचड़ से अलग रहता है, उसी प्रकार। तो योग और उपयोग काम भोग के साथ में जुड़े हैं, और इनको समझ के, और ये समझें कि कोई हमें एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय में नहीं जाता, कोई हमें ज्ञानी नहीं बनाता, कोई हमें अज्ञानी नहीं बनाता, कोई हमें मोक्ष नहीं पहुंचाता। तीर्थंकर भी पर हैं पर। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को क्या कहा? जो तू है वही मैं हूं। तू मुझे क्या देखता है? अपने को देख, देखने वाले को देख। तीर्थंकर अगर मोक्ष पहुंचा देते किसी को, तो भगवान महावीर तो अपने सारे शिष्यों को मोक्ष पहुंचा देते? नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम स्वयं ही अपने को ज्ञानी बनाते हैं, हम स्वयं ही अपने को अज्ञानी बनाते हैं, हम स्वयं ही अपने को संसारी बनाते हैं, हम स्वयं से ही सिद्ध बनते हैं, हम स्वयं से ही निरंजन बनते हैं, और हम स्वयं से ही संसार में भाव भ्रमण करने वाले बनते हैं। सब कुछ अपने हाथ में है। बस इस बात को समझें, और काम भोग से अभोग की ओर जाने का यही मार्ग है।
भेद विज्ञान। हर समय हर क्रिया में हम भेद विज्ञान को आगे रखें कि कर कौन रहा है और उसका फल उसे ही मिल रहा है, उसे ही मिलने वाला है जो कर रहा है। आत्मा कभी नहीं करती, आत्मा तो शुद्ध की शुद्धि रहती है। वो भाव ही तो हैं जो अज्ञानी और ज्ञानी बनाते हैं। आप विचार करना, बार बार सुनना, बार बार उसको मन के अंदर मनन करना, चिंतन करना, और फिर समझ में आएगा कि भेद विज्ञान द्वारा ही सारा संसार और एक एक जीव का भाव भ्रमण और मोक्ष इस भेद विज्ञान से ही जुड़ा है। सारे काम भोग और उन काम भोगों से अभोग की ओर जो दिशा जाती है वो भेद विज्ञान ही है। बस आज इतना ही कहकर अपने इस विषय को मैं विराम देती हूँ। धर्मानुरागी आत्मन बंधुओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार।